दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के द्वारा दिए गए बयान के बाद नेपाल और भारत के सीमा में बढ़ते हुए तनाव के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत नेपाल सीमा के अंतर्गत नेपाल की सीमा के अंदर ठोरी गांव क्षेत्र में भारतीय सुरक्षाकर्मी और कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर के ठोरी का बॉर्डर पिलर गिरा दिया। ठोरी वही जगह है जिसको लेकर के नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यह कमेंट करा था कि राम जी नेपाल में जन्मे हैं। दोस्तों राम जी का जन्म भारत में हुआ है या नेपाल में हुआ है, यह अपने आप में ही एक शोध का विषय है। इसमें गहन शोध होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही बना के रखा है दोस्तों, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में ये संभावना जताई थी कि हो सकता है इस ठोरी क्षेत्र पे जो कि नेपाल में आता है, यहाँ तक राम जी का शासन रहा हो, यहाँ तक साम्राज्य रहा हो। भारत और नेपाल के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि इस विषय में सही तरीके से रिसर्च करके परिणाम को लोगों को बताएं। अब दोस्तों हम आते हैं बॉर्डर पिलर जो कि ठोरी में स्थित था उसके बारे में। यह अपने आप तो गिरा नहीं होगा दोस्तों, ये कोई प्राकृतिक घटना तो नहीं होगी कि पिलर अपने आप गिर गया हो सकता है दोस्तों इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमें दिखाई ना दे रहे हो। दोस्तों संभावना ये हो सकती है कि नेपाल भारत के सीमा में जो ये स्थित ठोरी जगह है, यहाँ पे जो स्तंभ था उसको गिराना और इस क्षेत्र को भारत में लेकर के आना, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो ये विचार है ये एक संभावना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, परंतु केपी शर्मा ओली जी के द्वारा दिए गए बयान और इस सीमा स्तंभ का धराशायी होना इशारा करता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर है जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत ने लगभग 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी सही, बहुत से लोगों ने, सारी जनता ने लगभग 200 साल की गुलामी का असर देश में देखा और अंग्रेजों का शोषण सहा। जिस शोषण को देखते हुए भारत की जनता ने यह सपना देखा कि हमें अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र में परिवर्तित करना है जहां अपना ही एक कानून व्यवस्था होगी। फलस्वरूप दोस्तों भारत की जनता ने मदद करते हुए पूरे के पूरे अंग्रेजों को भगा करके, जो कि विस्तारवादियों को सपोर्ट करते थे, विस्तारवादी नीति को सपोर्ट करते थे, उनको हरा करके देश में एक नया कानून, नई व्यवस्था और नया सिस्टम को जन्म दिया और देश को आज़ाद किया। पर दोस्तों आज हम और हमारा नेतृत्व ठीक वैसा ही नेपाल के साथ कर रहा है जैसा अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। तो बताइए दोस्तों हम कहां तक सही हैं। माना कि दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो खुली सीमा है, जिसके कारण भारतीय नेपाल आ सकते हैं और नेपाली भारत जा सकते हैं। परंतु दोस्तों भारतीय सीमा सुरक्षा कर्मी और कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के मिलीभगत से नेपाल भारत सीमा में जितने भी स्तंभ गिर रहे हैं, हटा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को विस्तारवादी नीतियों के अनुरूप ढाल रहे हैं और नेपाल के प्रति इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सच में जो हमारी नेपाल के प्रति भावना है जो पूरे देश में फैल रही है, क्या ये दोस्तों सही है? नेपाल ने भी कभी भी भारत की सीमा पे अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन दोस्तों नेपाल के कई ऐसे तराई क्षेत्र हैं जहां पर हमारी सीमा सुरक्षा कर्मी या वहां के नेता अथवा जितने भी भूमाफिया हैं उनके द्वारा इन सीमाओं पे अतिक्रमण हो जाता है। परंतु दोस्तों यह विषय, यह बातें कभी भी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाई जाती, परंतु यह दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिस पे यह बीतती है। परंतु आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते कि वहाँ के रहवासियों में किस प्रकार का दुख है और किस प्रकार की दुख दर्द को वो सहन कर रहे हैं, इससे आप अवगत नहीं होंगे दोस्तों नेपाल और भारत के सीमा में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर नेपाल के रहवासी जब वह सोते हैं रात में और सुबह उठते हैं तो कहीं और ही मिलते हैं। कहने का अर्थ ये कि वो पहले नेपाल में सोए होते हैं तो सुबह देखते हैं तो वो भारत में पहुंच जाते हैं, अर्थात उनके क्षेत्र में भारत द्वारा अतिक्रमण हो जाता है। और जब उस क्षेत्र के नेपाली रहवासी इस चीज़ का विरोध करते हैं तो हमारे सीमा सुरक्षा कर्मी, भूमाफिया और कुछ असामाजिक तत्व नेताओं के द्वारा इस विरोध को दबा दिया जाता है। दोस्तों आप ही सोचिए कि अगर आप रात में सोए हैं कि मैं भारत में सोया हूं करके और सुबह उठते से ही आपका जो क्षेत्र है, आपका इलाका, आपका घर बार सब दूसरे देश में चला जाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। दोस्तों यह परेशानी नेपाल भारत सीमा के पास में रहने वाली नेपाली जनता न जाने कितने सालों से झेल रही है। और दोस्तों नेपाल सरकार के द्वारा जब यह मुद्दा, सीमा से रिलेटेड मुद्दा जब उठाया जाता है तब वो सोचते हैं, तब बॉर्डर सील करने की बात की जाती है, तब भारत के द्वारा यह प्रत्युत्तर आता है कि भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है। दोस्तों अगर ऐसा है तो भारत सरकार के द्वारा इस सीमा विवाद के संबंध में कुछ कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते? हमारे सीमा सुरक्षा कर्मी इतने बेलगाम क्यों हो रहे हैं
हैं कि वो दूसरे की ज़मीन पे ही अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या इनको दूसरों के आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं? दोस्तों, माना कि भारत के मुकाबले नेपाल का क्षेत्रफल काफ़ी छोटा है और भारत के कई स्टेट ही नेपाल से क्षेत्रफल में बड़े हैं, तो क्या हम जैसे बड़े देश के द्वारा नेपाल को छोटा देश समझकर अपने सैन्य बल की ताकत दिखा करके क्या उसको दबाना उचित है? क्या उसकी ज़मीन का अतिक्रमण करना उचित है? दोस्तों, इस प्रकार का अतिक्रमण कोई आज की बात नहीं है। ऐसे कई अतिक्रमण होते आ रहे हैं काफ़ी वर्षों पहले से, परंतु अभी जो हालात पर्सा डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, नेपाल के पर्सा डिस्ट्रिक्ट में, उधर थोरी नाम की जगह में भारत नेपाल सीमा स्तंभ को गिरा दिया गया, ये अभी देखने में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप बताएं, इस विषय पर किसी भी भारतीय मीडिया ने, किसी भी इंडियन मीडिया ने इस विषय को कवरेज दी है, इस विषय को दिखाया है? तो दोस्तों, यह रहा वीडियो जिसमें नेपाल की सीमा के अंदर पर्सा डिस्ट्रिक्ट में ठोरी नाम की जगह में, जो कि रामायण काल से संबंधित जगह है, वहां पर भारत और नेपाल का सीमा स्तंभ लगा है, उसे गिराया गया भारतीय सुरक्षा कर्मी के द्वारा, और वहां के हो सकता है भूमाफिया हो उनके द्वारा, और इसके साथ ही उनकी दादागिरी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा वीडियो। आप लोग 10 गजा से उधर बनाइए ना। 10 गजा कहाँ तक है? आइडिया है कुछ? आइडिया तक है? आपका आइडिया है? हमको रोक दिनों के दिन पता लग जाता है। आपको आइडिया है? पूरा आइडिया आपने किए हैं? आप लोग पहले से खड़ा हुआ है, पहले से खड़ा हुआ है, लेकिन वो कैसे उखला वो मालूम नहीं है। कैसे उखला? नेपाली लोग ने तो नहीं किया है। भाई जब इतिहास पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। हामी उता जाऊँ, हामी उता लागौँ, हामी हाम्रो भूमिमा लागौँ। अरे यार, तो पिलर को किसने उखाला? वही तो भइरहेको पिलर किन उखाल्ने? टेन्सन अब त्यही हो त। यस्तो भिडै हुन्थेन त पिलर नउखालेको भए। पिलर उखाल्नु। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन भारत के द्वारा नेपाल के इन सीमाओं पर अतिक्रमण करना बंद हो जाएगा, उस दिन नेपाल भारत का एक असल मित्र बन करके उभरेगा। तब तक के लिए नेपाल का इस प्रकार का विरोध, सीमा से रिलेटेड जितने भी विवाद का विरोध है, उसे आप आसानी से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। मैंने हमेशा से ही यही चाहा है कि नेपाल और भारत के संबंध हमेशा मधुर रहे, हमेशा अच्छे बने रहें, और इस प्रकार के मित्र बन के विश्व को दिखाएं कि हम दोनों ही अच्छे मित्र हैं, और लोग और जितने भी दुनिया के और देश हैं वो सब इस मित्रता से सीखें कि दुनिया में किस तरीके से अच्छे मित्र के रूप में रहा जाता है और एक दूसरे की मदद की जाती है। असल मित्र बने, मित्र का नुकसान न करें, मित्र को कभी भी गलत चीज में इम्प्लीमेंट न करें, उसका नुकसान न करें। हमने तो बचपन में दोस्तों यही मित्रता की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो असल समय में मित्र काम आए वही एक सच्चा मित्र होता है। तो दोस्तों, ऐसा मित्र भारत और नेपाल एक दूसरे के बने रहे और हमेशा इन दोनों के बीच में अच्छे मधुर संबंध रहे। मेरी यही कोशिश है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस विषय पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर मिलूंगा दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।